है शुभ दिन प्यारा, हनुमत का है दिवस ये न्यारा। राम भक्त अति प्रिय कहाए, रघुवर सेवा करते जाए। कोई न करे इनसी सेवकाई, सबका मंगल करते भाई। राम नाम जो मन से गाते, हनुमत की कृपा पा जाते। दिवस ये मंगलवार का होता बड़ा महान। बजरंग का जो व्रत साधे, होते पूर्ण काम। एक दिवस ऐसा था आया, राम सिया का दर था भाया। राज सिंहासन दोनों बैठे, हनुमत चरण की सेवा करते। सीता ने तब इच्छा जताई, पृथ्वी दशा क्या कहो रघुराई। क्या घटता है दृश्य दिखाओ, जन जन का मुझे हाल सुनाओ। सीता के कहने पर ही लीन्हा हाथ उठाए। पृथ्वी की एक एक घटना सीता को दिखलाए। हनुमत ने तब नजर गड़ाई, दृश्य ऐसा देखा भाई। एक पंडित करता था पूजा, राम भजन में वो था डूबा। पूजन वंदन नित करता था, राम नाम दिल में बसता था। बजरंग को वो भगत था भाया, मिल लूं जाके मन में आया। सेवा भक्ति देख कर मन में उठत विचार। राम सिया भी देख रहे, करे पंडित मनुहार। सज्जन बन मंदिर में आए, पंडित के सम्मुख वो जाए। पंडित बोला कहाँ से आए, क्या मनसा है आप बताए। सज्जन ने मनसा को बताया। नाम सदानंद अपना बताया, रोजगार कोई मुझको बताओ। मंदिर की सेवा में लगाओ। पंडित चिंता पड़ गया, दीन हूँ कौन सा काम। पैसे देने को नहीं, करता नहीं कोई दान। पंडित तब थोड़ा सा कुचाए, मंदिर की सब दशा बताए। बोला तुमको धन कैसे दूंगा, काम पे कैसे मैं रख लूंगा। हनुमत ने तब उनको बताया। धन ना चाहूं ये समझाया, चरणों के बस फल मिल जाए। मेरा गुजारा सब हो जाए। पंडित को ये ठीक लगा, दे दिया सेवा का। प्रभु चरणों के फल दूं
सब हैरत में आए, चोर कौन है समझ न आए, इतने में सदानंद था आया, साथ में अपने चोर को लाया। सबने गौर से देखा भाला, वो था मुखिया जी का साला, मुखिया जी को क्रोध था आया, जेल उसे तब था भिजवाया। सदानंद को मान दिया, किया था ऐसा काम, अब भी कोई ना जान सका, ये है श्री हनुमान। राम सिया तब नगर में आए, माया सारी सब समझाए, पंडित का मन तब हर्षाया, बजरंगी का दर्शन पाया। सुखी हुए सब नगर निवासी, हनुमत ने सब दशा बदल दी, राम की आज्ञा को तब पाया, हनुमान ने रूप दिखाया। कारज सब पूर्ण हुए, पाया सुख का धाम, मंदिर भव्य सज गया, ऐसा दिया वरदान। मन भक्तों का था हर्षाया, हनुमत की कृपा को पाया, मन से जो हनुमत को मनाए, मंगल उसका सब हो जाए। मंगल का दिन है शुभकारी, हनुमत की है महिमा न्यारी, मंगल और शनिवार मना लो, वर मुक्ति का इनसे पालो। कथा ये मंगलवार की सुनो लगा कर ध्यान, भव से तारने वाली है, देती है सुख धाम। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगो, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूल। राम दूत बजरंग बली, रुद्र के तुम अवतार, तीनों लोक में हो रही आपकी जय जयकार। रामदूत हनुमान, शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान, शत शत तुम्हें प्रणाम। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने स्वरचित श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, अर्थात स्वर्ण के समान आभा वाले, कानों में कुंडल धारण करने वाले तथा कुंचित केशों वाले। परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री बजरंगबली जी ने अपने शरीर में सिंदूर क्यों लगाया था, सिंदूर को क्यों धारण किया था? आइए आपको सुनाती हूँ ये रोचक प्रसंग संगीतमय कथा के माध्यम से। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान की, अतुलित बलधामम श्री बजरंगबली हनुमान की जय। क्यों रंगा हनुमान ने तन सिंदूरी रंग, पावन कथा सुनाऊं मैं, सुनिए मेरे संग। श्री राम की भक्ति में डूबे थे भगवान, प्रभु राम का ले रहे रात दिना वो नाम। रामदूत हनुमान, शत शत तुम्हें प्रणाम। रामदूत हनुमान, शत शत तुम्हें प्रणाम।
प्रसंग उस वक्त का है जब प्रभु राम जी का राज तिलक हो चुका था और श्री हनुमान जी राम जी के चरणों में दिन रात लगे थे। एक दिवस माँ सीता की सेवा में थे कि क्या देखते हैं कि माँ सीता अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगा रही हैं। हनुमान जी के मन का कौतूहल जागा और वो माँ से इसका कारण पूछने लग गए। पहले तो सीता माँ ने सोचा कि हनुमान को क्यों ही बताऊं। माँ ने उन्हें टालने का अथक प्रयास किया, परंतु जब हनुमान जी बाल हट लगा बैठे तो माँ क्या ही करती, माँ को बताना पड़ा। आइए सुनते हैं कि सीता माँ ने उस सिंदूर को लगाने का क्या कारण, क्या वजह बताई हनुमान जी को। इसे लगाने से सुनो राम मेरे हो जाए, एक चुटकी सिंदूर से आयु भी बढ़ जाए। इसीलिए ये लगा रही मांग में मैं सिंदूर, प्रभु राम का मुझे मिले प्रेम भी भरपूर। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम, रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। तो भक्तों, हनुमान जी ने जब ये सुना तो बहुत ही हैरान हुए। भला एक चुटकी सिंदूर से प्रभु राम की आयु में वृद्धि कैसे हो सकती है? भला एक चुटकी सिंदूर से प्रभु राम का प्रेम और आशीर्वाद माँ सीता को कैसे मिल सकता है? माँ से कारण पूछा तो माँ भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई और सिंदूर को ही इसका कारण बताया। हनुमान जी मन में सोच विचार करते करते अपने कक्ष में चल दिए। रात भर भगवान राम जी का ध्यान करते रहे और सिंदूर की महिमा पर विचार करते रहे। और सुबह श्री हनुमान जी ने क्या कार्य किया कि सारा राम दरबार हतप्रभ रह गया। आइए सुनते हैं। अगली सुबह दरबार में श्री हनुमान जी आए, अपने सारे तन पे वो थे सिंदूर लगाए। राम सिया ने देखा तो हो गए वो हैरान, कैसा तुमने काम किया वीर बली बलवान। रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम, रामदूत हनुमान शत शत तुम्हें प्रणाम। भक्तों, हनुमान जी महाराज की ये हतप्रभ करने वाली क्रिया राम जी और सीता माँ ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। और राम जी को जब हनुमान जी ने बताया तो राम जी मन ही मन मुस्कुराए और राम जी ने कहा कि तेरे जैसा राम भक्त इस त्रिलोकी में ना तो कोई हुआ है और ना कभी होगा। भक्तों, तभी से सारी सृष्टि श्री हनुमान जी को परम राम जी का भक्त मानती है और हर मंगल और शनि को उन्हें सिंदूर चढ़ा उनकी और राम जी की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आइए भक्तों, सुनते हैं इस कथा में कि किस प्रकार हनुमान जी ने राम जी को सिंदूर लगाने का कारण पूछने पर उत्तर दिया और उसके बाद हनुमान जी महाराज के लिए राम जी क्या आशीर्वाद देते हैं, सीता माँ उन्हें क्या आशीर्वाद देती हैं। तो आइए सुनते हैं इस कथा के माध्यम से कि हनुमान जी क्या करते हैं और क्या उत्तर देते हैं राम जी और सीता माँ के प्रश्नों का। एक चुटकी सिंदूर से मैया आपको पा